हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित शर्मा और मैं आपके अपने चैनल टाइस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। बेसिकली इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। एक है आपका बोर्ड मास, साइन इंटरचेंज और लॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो जैसे जैसे हम टाइप बाई क्वेश्चन करते जाएंगे आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। ये एक दोस्तों ऐसा चैप्टर है जो आपको फ्री के मार्क्स दिला सकते हैं। ना यहाँ पर कोई फॉर्मूला और ना यहाँ पर कोई कंसेप्ट है। अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशंस फास्ट है तो आप इजीली इस चैप्टर को कर लेंगे और विद इन 5 सेकेंड्स। तो चलिए दोस्तों अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना बोर्ड मास टाइप। बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं। सबसे छोटा ये होता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट, ये वाला है आपका कर्ली ब्रैकेट, सबसे बाहर है ये होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट। ब्रैकेट को हम हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। ओ का मतलब होता है यहाँ पर इंग्लिश में ऑफ और हिंदी में का। मैथ्स में इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे कि आपको बोल दिया गया 20% ऑफ 10, तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ निकालना है 10 इंटू में 20%, यानी कि 10 का 20% निकालना है। उसके बाद आता है आपका डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये जो है मैथ्स में जो अपने तो मैथ्स में दोस्तों जितने साइन यूज होते हैं उन सबको एक सीक्वेंस में लगाया गया है जिसका नाम है अपना बोर्ड मास। तो चलिए क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ों को समझते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे इसने बोला है माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, प्लस का मतलब है डिवाइड और डिवाइड का मतलब है माइनस। तो आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, 40 मल्टीप्लाई 12 प्लस 3 माइनस 6 डिवाइड बाय 60 बराबर कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो भी वैल्यूज दी गई उनको लिख लेंगे। जैसे कि 40 और साइंस की जो जगह है वो छोड़ देंगे। 40, 12, 3, 6 और 60, ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली। अब आते जरा मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है। तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है दोस्तों प्लस। ठीक, नेक्स्ट साइन क्या दिया है आपको, प्लस का मतलब यहाँ पर क्या यूज करा गया, डिवाइड। और आगे क्या है यहाँ पर माइनस, माइनस का मतलब क्या है यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई। और इसी तरीके से लास्ट में आपको दिया गया डिवाइड। डिवाइड का साइन क्या दिखाता है, डिवाइड का साइन दिखाता है माइनस का साइन। तो अब ये बराबर कितना होगा, अब बस हमें इतना कैलकुलेट करना है। तो बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट आता है, लेकिन ब्रैकेट तो यहाँ पर है नहीं, ना ही हमें कहीं ऑफ नजर आ रहा है। तो पहले क्या आएगा, डिवाइड। तो डिवाइड का साइन देखेंगे यहाँ पर, यानी कि 12 को 3 से डिवाइड करना है। 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो 4 इंटू में 6, 4 6 का कितना हो गया, 24। तो इस पूरी वैल्यू से जो हमारा निकला है यहाँ पर कितना आ गया, 24 आ गया। अब क्या है, प्लस का साइन और फिर माइनस का साइन। तो 40 यहाँ पर प्लस का साइन 24 और माइनस कितना है 60। तो इसको प्लस कर देंगे, आ जाएगा आपका 64 माइनस 60, आपका आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले खाली वैल्यूज लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई क्या डिनोट कर रहा है, प्लस का साइन क्या डिनोट कर रहा है, माइनस का साइन क्या डिनोट कर रहा है, डिवाइड का साइन क्या डिनोट कर रहा है, उनको साइंस को रिप्लेस कर देंगे और बोर्ड मास के थ्रू क्वेश्चन को कर देंगे दोस्तों। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका काम क्या है, आपको जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू सबको फटाफट से लिख लेना है। जैसे कि 8, 7, 8, 40 और 2, ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख ली। अब आपको देखना है कि मल्टीप्लाई का साइन क्या डिनोट करता है। मल्टीप्लाई डिनोट करता है प्लस को, तो प्लस का साइन। फिर माइनस का साइन क्या डिनोट करता है, मल्टीप्लाई का साइन डिनोट करता है। नेक्स्ट हमारे पास प्लस, तो प्लस डिवाइड को डिनोट करता है। और लास्ट में आपको गिवन है डिवाइड, तो डिवाइड डिनोट करता है हमारा माइनस को। बस अब इसे फटाफट से कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 8 को डिवाइड करना है, यहाँ से हमें बोर्ड मास रूल यूज करेंगे। 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 40 माइनस 2, ये चला जाएगा आपका 5 पर ऊपर बच जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब आप सोल्व करोगे तो 8 प्लस 7 बाय 5 और माइनस 2, एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 5, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 1, 40 प्लस 7 माइनस का 10, इसको 47 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 37 डिवाइडेड बाय 5 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। फटाफट से बस न्यूमेरिकल वैल्यू जो साइन बोला गया उसको इंटरचेंज करते चले जाएंगे और बोर्ड मास का रूल लगा देंगे, आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, 16। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स लिख लेंगे और कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी से जल्दी किया जा सके इस क्वेश्चन को करके फटाफट से खत्म करना है। डिवाइड का मतलब यहाँ पर हो गया दोस्तों प्लस,
माइनस का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लाई, प्लस का मतलब है यहाँ पर डिवाइड, और लास्ट में मल्टीप्लाई का मतलब दोस्तों यहाँ पर माइनस। तो अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे चला जाएगा, 8 2 से कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 16 और माइनस का 4, 32 माइनस 4 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 28 आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके फटाफट से वाला क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वही सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स लिख लेंगे सारे, 18, 12, 4, 5 और लास्ट में आ जाएगा 6। तो यहाँ पर Q का मतलब क्या है, Q का मतलब है मल्टीप्लाई, P स्टैंड्स फॉर डिवाइड, R स्टैंड्स फॉर, R का मतलब है प्लस और S का मतलब दोस्तों माइनस। तो डिवाइड करेंगे, 12 को 4 से डिवाइड करा, 3 पे चला गया। अब 3 जो 18 से मल्टीप्लाई होगा, 18 3 से 54, 54 यहाँ तक की कहानी खत्म सारी। अब बचा गया कितना, +5 और माइनस का 6, प्लस करेंगे 59, 59 माइनस 6 कितना आ जाएगा आपके पास 53 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले वही हम सारे न्यूमेरिकल्स लिख लेंगे, 16, 24, 8, 6, 2 और 3। अब जो भी लेटर जिस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें चेंज कर लेंगे। प्लस का मतलब, P का मतलब प्लस, M का मतलब है दोस्तों यहाँ से डिवाइड, Q का मतलब है यहाँ से माइनस, M का मतलब है डिवाइड और लास्ट में आपके पास जो L का मतलब गिवन है वो है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले ही बोर्ड मास में यहाँ पर D आ जाएगा डिवाइड, यानी कि 24 को 8 से डिवाइड करा तो 3, 6 को 3 से डिवाइड 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 3 आ जाएगा और माइनस का साइन लगेगा, प्लस में 16 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 3। अब 16 प्लस 3 19 हो गया और 3 इंटू 3 कितना हो गया माइनस का 9। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, साइंस के डिवाइड का मतलब माइनस, माइनस का मतलब प्लस, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड और डिवाइड का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पर देखो सारे नंबर्स ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो वैल्यू सारी सेम है, साइंस भी सारे सेम है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। आपको बस क्या करना है, जितनी भी वैल्यूज है उनको लिख लेना है और साइंस को चेंज कर देना। जैसे डिवाइड का मतलब क्या है, सब में डिवाइड गिवन है तो डिवाइड का मतलब है माइनस का साइन, माइनस का मतलब क्या है यहाँ पर हमारा प्लस, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पर डिवाइड और लास्ट में प्लस का मतलब क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो ये आपके चला जाएगा 5 पर, 35 माइनस 4 प्लस 5, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। अब प्लस कर लेते हैं क्योंकि बोर्ड मास के थ्रू अगर हम देखें तो सब्ट्रैक्शन से पहले क्या आता है एडिशन, यानी कि ऐड होगा। तो माइनस के 4 में अगर आप 25 प्लस करोगे तो कितना आएगा प्लस का 21। तो ये ऐड करने पर, तो अब इनको ऐड करने पर हमारा कितना आ जाएगा 56, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों दो चीज़ें मैटर करती हैं। पहला तो हो गया आपका लक और दूसरा हो गया आपकी कैलकुलेशन। लक कैसे डिपेंड करेगा, मान लो अगर फर्स्ट ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर गया तो आपका लक होगा, और अगर मान लो आप करते करते आपका फोर्थ ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा तो वहाँ पर आपकी कैलकुलेशन मैटर करती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो 100, 5, 10, 250 और 200 इज इक्वल टू 100 सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देख लेते हैं। प्लस का मतलब क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब है दोस्तों यहाँ पर डिवाइड, मल्टीप्लाई का मतलब है यहाँ पर प्लस और लास्ट में डिवाइड का मतलब है दोस्तों यहाँ पर माइनस। तो सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड होगा, जब आप 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/2, प्लस का 250 माइनस का 200 और ये चला जाएगा आपका कितने पर 50 पर। 50 प्लस 250 दोस्तों कितना हो गया आपका 300, 300 माइनस 200 तो ये आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा। तो आपको बस
सीक्वेंस में चलते चलेंगे, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सीक्वेंस में चलेंगे और आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है दोस्तों इस चैप्टर के अंदर। बस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि माइनस का मतलब क्या है, डिवाइड। तो मैं यहाँ पर, अब मैं तो बोर्ड पे कर सकता हूँ, लेकिन आपको तो एक ऑप्शन लिख लिख के करना पड़ेगा, ठीक। तो अभी हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। प्लस का मतलब है दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई, डिवाइड का मतलब यहाँ पर माइनस, और मल्टीप्लाई का मतलब है दोस्तों यहाँ पर प्लस। तो जब आप 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 6 कितना हो गया, 30 माइनस 9 और प्लस का 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 5 और 30 माइनस 5 कितना होता है 25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर हमारा सेटिस्फाई कर गया। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। यहाँ पर ये इनके मतलब ये है, तो फर्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं। डिवाइड का मतलब क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन। मल्टीप्लाई का मतलब है दोस्तों यहाँ पर प्लस। इज इक्वल टू का मतलब है यहाँ पर लेस देन, और प्लस का मतलब है डिवाइड। ग्रेटर देन का मतलब है दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 ग्रेटर देन 2 + 1 कितना हो गया, 3, लेस देन 3 डिवाइड बाय 1 कितना हो गया, 3 ही रहा, और मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, वो 3 ही रहेगा। तो यहाँ से तो कुछ निकल के नहीं आ रहा कि ये तो सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, लेकिन ये 3 और 3 तो आपस में इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर बी पर ट्राई करते हैं। ग्रेटर देन का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है यहाँ पर प्लस, माइनस का मतलब है इज इक्वल टू, और ग्रेटर देन का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लाई, और लेस देन का मतलब है माइनस। अब इसको सोल्व करते हैं। तो 5 × 2 10, 10 + 1 कितना हो गया, 11, इज इक्वल टू 3 × 4 12, 12 - 1 कितना हो गया, 11, 11 बराबर 11 सेटिस्फाई कर गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर आपको ब्रैकेट नजर आ रहा होगा, ब्रैकेट तो हमें सबसे पहले सोल्व करना होता है। तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या होता है, हमें सबसे पहले सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स लिखे गए हैं उनको एज इट इज लिख देते हैं, और अब साइन चेंज कर लेते हैं। जैसे डिवाइड का मतलब है यहाँ पर प्लस, लेस देन का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लाई, ग्रेटर देन का मतलब है डिवाइड, तो यहाँ पर भी डिवाइड आ जाएगा, प्लस का मतलब है दोस्तों यहाँ पर माइनस। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। जब आप 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2। अब दोबारा यहाँ पर क्या है, डिवाइड, 8 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, 4, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 4 7 से कितना हो गया, 28, यानी कि 9 + 28 और माइनस का 7 प्लस होगा। इनको ऐड करने के बाद आपका आएगा 37, 37 - 5, 37 - 5 आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 32।